हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एलपी और टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है। बहुत जल्द इसकी डेट आएगी और सबसे पहले यही होगा। तो इस वजह से हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराना शुरू कर दिया है और हमने देख रहे होंगे लगातार हम पार्ट्स करवा रहे हैं और आज का 43 नंबर का ये पार्ट है। इसके बीच में हमने बहुत सारे एनटीपीसी के भी क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, ग्रुप डी की करवाए हैं और अब हम एएलपी और टेक्नीशियन के पेपर करवा रहे हैं। तो बीच-बीच में अभी एनटीपीसी ग्रुप डी हम करवा रहे हैं और इनको भी ले रहे हैं। तो सारे हम पैरेलल चल रहे हैं सारे लेकर के, तो आपकी तैयारी और अच्छी खासी हो सके इस वजह से इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। और ये सारा का सारा रियल क्वेश्चन पेपर होता है जो भी हम सॉल्व करवाते हैं। आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, बहुत बार क्या होता है, पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे और इस बार अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो मैं बताऊंगा, तो अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो आप दूसरों से अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग का है और दिशा परीक्षण का। इसको समझते हैं। कह रहा है कि दो डाकिये सी और डी एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं, एक डी है और एक सी है, दोनों चलना शुरू करते हैं। अब सी जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो देखो, जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे ही बनाते चलो। तो इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पर मान लो कि ये चलता है उत्तर की तरफ, ये चल रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर की तरफ कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर, ये मान लो पॉइंट है और ये है सी। 2 किलोमीटर चला, फिर क्या हुआ, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से मोड़ के 5 किलोमीटर चला दो, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब आगे क्या हुआ, इसी बीच डी, अब देखो दूसरा वाला, इस सी का तो काम हो गया। अब डी क्या कर रहा है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की ओर क्या हुआ, मान लो यहाँ पर रहे होंगे दोनों, तो ये चलता है 5 किलोमीटर इधर की ओर। कौन, ये बात हो रही है डी की, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर का मतलब क्या होगा कि ये नीचे की तरफ मुड़ेगा यहाँ पर, और कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चलता है। तो इसको कर दो 6 किलोमीटर, ये 6 हो गया। अब क्या कहना है, सी की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष डी की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि सी के सापेक्ष डी की वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है, ये बताना है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा और यहाँ पर ये होगा, तो ये 5 किलोमीटर यहाँ पर खड़ा था, ये डॉट डॉट कर दो, तो ये 2, अगर ये लाइन है तो ये भी तो 2 होगी। तो 2 किलोमीटर ये और 6 किलोमीटर ये, तो मतलब 8 किलोमीटर का अंतर है, ये तो पता है। और कहाँ पर है, सी के दक्षिण में है। डी जो होगा वो सी के दक्षिण में ही तो होगा। देखो, सी अगर यहाँ पर होगा तो इसके दक्षिण में डी है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि हीट को हम किससे मापते हैं। तो ये है कैलोरी मीटर से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें है, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष आकृतियों से भिन्न हो, दूसरे से अलग कौन सी है। तो देखो, इसमें से क्या है कि पहले इसके जो स्क्वायर अंदर लिखे हैं उनको काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हैं। तो इसमें तो हो गया देखो 10। इसमें देखो तो ये लिखा है 4 3 7 3 10 1 11, तो इसमें हो गए 11। अब आगे कह रहा है 2 2 4 3 7 3 10, तो इसमें भी हो गए 10। और नीचे वाले को अगर काउंट करोगे तो इसमें भी हो जाएंगे 10। तो अलग कौन सा मिला, ये सेकंड वाला, क्योंकि इसमें 11 स्क्वायर हैं, बाकी सब में 10 हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यही दूसरा वाला। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और इसमें बोला जा रहा है, द डेंसिटी ऑफ एन आइडल गैस कैन बी डबल्ड बाई हाविंग द। अब मतलब जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है गैस की, वो डबल कर दी जाती है। डबल कब हो जाएगी, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर उसके टेम्परेचर में हम क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, तो उसकी डेंसिटी में परिवर्तन आ जाएगा। सही उत्तर है तीसरा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, एन कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, मतलब एक सतत और बंद जो पाथ होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो बंद पाथ होता है पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे देखा होगा कि ऐसे बैटरी लगी होती है, यहाँ पर होता है प्रतिरोध लगा होता है, ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो यहाँ से देखो ये पूरा जो बंद है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं पूरे पूरे को। इसमें कहा जा रहा है, दी गई श्रृंखला का एक पद अनुपस्थित है, मतलब ये वाला जो है इसको भरना है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो कुल मिला के इसको पूरा फिल करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसमें से देखो लिखा है 0.3
35 के बाद है 0.45। तो देख लो इसमें से गैप कितने का है। तो अगर गैप ध्यान से देखोगे तो ये गैप है 0.14 का। तो अगर इतना जोड़ा गया तो ये आ गया। अब देखो 0.49 में ये जोड़ दो 14, ये 14 मतलब 0.14 जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। तो अब की बार हम 0.77 में भी ये जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख दो पहले 0.77 और पॉइंट में हमें क्या जोड़ना है 14। तो बस देख लो, तो 7 4 11 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, तो 0.91 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला, ये 0.91। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है देखो, पाइप ए 50 मीटर क्यूब पर घंटे की दर से एक टंकी को भरता है। मतलब ए पाइप जो है वो 1 घंटे में 50 मीटर क्यूब का एरिया भर देता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं और एक साथ खोले जाने पर, यानी कि ए और बी दोनों पाइप को एक साथ खोल दें तो उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन बताना है। तो पहले हम दोनों की क्षमता निकाल लें तो आयतन आसानी से आ जाएगा। तो देखो इसमें कहा जा रहा है पहला वाला, तो पहला कितनी देर भरता है 4 घंटे में, तो 4। बी भरता है माफ कीजिएगा ए प्लस बी दोनों भरते हैं 2 घंटे मिलकर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इनका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, इससे 4 से 4 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 2 से भाग करोगे 4 का तो आएगा यहाँ पर कितना 2 आएगा, 2 बार में जाएगा। इसको मैं थोड़ा और सही से लिख देता हूँ, ये यहाँ पर 2 आप समझना, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, आयतन बताना है। तो हमारे हिसाब से ए की जो क्षमता है वो 50 है और यहाँ रेशियो में कितनी है 1 है, तो 1 की वैल्यू हो गई 50 और हमें 4 की वैल्यू निकालना है। टोटल काम तो 4 ही है ना, तो यहाँ पर 4 से गुणा करा दो तो 50 चौके हो जाएगा 200, तो यहाँ पर लिखेंगे 200। अब देख लो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 200 मीटर क्यूब। अगला है, ऐंठन, मोच एवं भीतरी चोट की प्राथमिक चिकित्साओं का संक्षिप्त नाम यानी कि RICE में समाहित किया गया है, जिसका अर्थ है आराम, बर्फ से सिकाई सी और संपीडन कंप्रेशन एवं डैश। कुल मिला के देखो RICE लिखा है, सबके नाम दे दिए हैं और R का मतलब होता है रेस्ट और आई से मतलब होता है आइसिंग, बर्फ से सिकाई करते हैं, और संपीडन कंप्रेशन होता है। लेकिन ई का मतलब क्या होता है, तो ई का मतलब होता है एलिवेशन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, उत्थापन भी बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। अगला है, डैश उत्तोलकों में बीम को पकड़ने के लिए वेयरिंग अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। तो ये प्रथम श्रेणी की जो माफ कीजिएगा तृतीय श्रेणी की जो उत्तोलक होते हैं उनमें ये होता है। तो यहाँ पर थर्ड कर दीजिए, तीसरी श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि तीसरी श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उनका मान हमेशा जो होता है हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है और द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उनका मान 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। अगला है, इसमें कहा जा रहा है कथन है और निष्कर्ष दिया है। तो पहले हम कथन पे आते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप याद रखना कथन निष्कर्ष वाले। देखो ध्यान सुनना इसको। एक शोध में पाया गया कि यदि हाई स्कूल के छात्रों को परीक्षा से पहले सोने के लिए 6 घंटे के बजाय 8 घंटे का समय मिलता है तो उनके अंकों में 20% की वृद्धि होती है। यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको पेपर से पहले सोने के लिए हम 8 घंटे के लिए कह दें तो उनके नंबर 20% बढ़ जाते हैं। अब निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, यदि छात्र बेहतर अंक पाना चाहता है तो 6 घंटे की नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद बेहतर है। बिल्कुल सही है, तभी तो बोला जा रहा है कि 6 घंटे सोते हैं लेकिन उनको अगर 8 घंटे सुला दिया तो 20% ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे। तो ये बात सही है पहली वाला। दूसरा कह रहा है छात्र तनावग्रस्त हैं क्योंकि सभी परीक्षाएं कठिन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा कठिन है सरल है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो ये हम अपने आप से नहीं कह सकते हैं। तो केवल ऑप्शन हमारा पहला ही सही है, निष्कर्ष वाला। तो ऑप्शन सेकंड निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पाद है। तो जो ओजोन है वो हमेशा यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेंट, तो ऑक्सीजन पर परावैंगनी विकिरण के प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। ओजोन का फार्मूला होता है O3, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें से कहा जा रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष आकृतियों से भिन्न है। मतलब इनमें से जो अलग है उसका हमें चयन करना है। तो उसमें देखो यहाँ पर क्या है, इसमें से स्क्वायर देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 स्क्वायर है और 4 सर्कल हैं। माफ कीजिएगा 5 सर्कल हैं, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5 सर्कल हैं। अब इसमें से देख लो, इसमें भी देखो 4 स्क्वायर हैं और
5 सर्किल हैं, तो यहाँ पर सर्किल भी 5 हो जाएंगे। अगला देखो, इसमें से तीसरा वाले में यहाँ पर भी स्क्वायर 3 ये हो गए, एक ये 4 स्क्वायर हो गए और 5 सर्किल हो गए, यानी कि सब में मिल रहे हैं 4 स्क्वायर मिल रहे हैं और 5 सर्किल मिल रहे हैं। इसमें देखो 1, 2, 3 और 4, इसमें से केवल 4 स्क्वायर हैं और 4 सर्कल हैं, तो ये तो अलग ही हो गया, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, ये ट्रेड वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, क्योंकि ट्रेड वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो वेल्डिंग मशीन की विशेषताएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो ये होता है आउटपुट जो एम्पियर लगाया जाता है वो विशेषताओं को बताता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके फ्यूल फीड सिस्टम से एयर लॉक हटाया जाता है? तो हम एयर लॉक हटाने के लिए क्या करते हैं? प्रिम्पिंग पंप का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है। तो ये ट्रेड वाले क्वेश्चन हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहे होंगे, वरना आपको बाउंस मार रहा होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम में प्रेशर कैप का उपयोग किया जाता है? तो ये जो शीतलन सिस्टम होता है उसमें हमेशा प्रेशर कैप का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन ठीक वैसे ही, निम्नलिखित में से किसके कारण तेल की अधिक खपत होती है? तो ये हमेशा खपत तब होती है जब पिस्टन रिंग के गर्म होने पर। जब पिस्टन रिंग गर्म हो जाती है तो तेल ज़्यादा लगता है, तो तेल की खपत ज़्यादा होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखो, वीवीटी का पूरा नाम हमें बताना है। तो वीवीटी का जो पूरा नाम होता है ये होता है वी से वेरिएबल, वी से होता है वैल्यू और टी से टाइमिंग, यानी कि वेरिएबल वैल्यू टाइमिंग। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है। अगला देखो, नेक्स्ट, थर्मोकपल किस धातु से बनता है? ये क्वेश्चन आप रिपीट होगा, याद रख लो, इसको रट लो पूरा। थर्मोकपल किस धातु से बनाया जाता है? तो निकिल क्रोमियम से बनाते हैं हम, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें से कहा जा रहा है निम्नलिखित घटकों में से कौन सा कोड गैस टरबाइन का हिस्सा है? तो ये है हमेशा कंप्रेसर। तो कंप्रेसर जो होता है गैस टरबाइन का एक हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही। अगला नेक्स्ट देखो, इसमें है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिलेंडर ब्लॉक के सिलेंडर हेड से जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है हमेशा खपरैल नुमा अवरोधक जो होता है उससे हमेशा जुड़ा होता है। अगला, डायोड में धारा का प्रवाह डैश में होता है। तो धारा का प्रवाह डायोड में केवल एक ही दिशा में हो पाता है, तो डायोड में धारा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंजन घटक वाल्व संचालन के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो कम सॉफ्ट होता है ये इसके लिए हमेशा जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट में है पिस्टन रिंग निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो देखो पिस्टन रिंग हमेशा बने होते हैं ढलवा लोहे से, याद रखना, ठीक है। लोहा एक ढलवा लोहा होता है, एक पिटवा लोहा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस टरबाइन का भाग नहीं है? तो गैस टरबाइन का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ये जो पिस्टन होता है ये गैस टरबाइन पे नहीं आता है, बल्कि टरबाइन, दहन कक्ष और कंप्रेसर ये सारे के सारे टरबाइन पे आते हैं। लेकिन इसमें है कि ईडीसी का पूर्ण विस्तारित क्या है? तो ईडीसी का फुल फॉर्म होता है इसे इलेक्ट्रॉनिक, डी से डीजल, सी से कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल ईडीसी का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से प्री कंबशन चैम्बर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्री कंबशन चैम्बर्स का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? तो इनडायरेक्ट इंजेक्शन में हम करते हैं। इनडायरेक्ट इंजेक्शन जो इंजन होता है यानी कि आईडीआई, उसमें हम इसका यूज करते हैं। अगला है, विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? यानी कि लाइट से अगर आग लग गई है तो फोम युक्त अग्निशामक यानी कि FE का हम यूज करते हैं, हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्प्रेरक, परिवर्तक, कैटालिटिक कन्वर्टर से संबंधित नहीं है? देखो नहीं वर्ड को हम छोड़ जाते हैं और वही गलत हो जाता है, इसमें से नहीं है वाला बताना है। तो ये इनलेट मैनिफोल्ड जो होता है ये इससे संबंधित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टिंग रॉड क्रैक सॉफ्ट और डैश को जोड़ती है, तो ये हमेशा पिस्टन को जोड़ती है। देखो ये क्वेश्चन रटने वाले नहीं है, ये क्वेश्चन आप जब देखेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा सिस्टम के बारे में तो आपके माइंड में एक फिगर बन जाएगा और उस फिगर के माध्यम से आप आसानी से बता पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए कि इसको पहले फिगर देखिए और इसके बाद ई क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। अब थोड़ा ही बची वीडियो, इसको देख लीजिए फिर आगे देखना। अगला है प्रस्फुटन यानी कि
डेटोनेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये खटखटाहट की ध्वनि आती है बहुत तेजी के साथ से, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर। नेक्स्ट, इंजन स्नेहक प्रणाली यानी कि ल्यूब्रिकेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक ऑयल के स्तर को इंगित करता है? तो ये डिपस्टिक को इंगित करता है हमेशा दूसरे वाले को। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में से है सिलेंडर वाले इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये फायरिंग ऑर्डर क्रम हमेशा लगाते हैं 1, 3, 4 और 2 के क्रम पे हम इनको रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है स्नेहक यानी कि ल्यूब्रिकेंट ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये घर्षण कम करना होता है, यानी कि जब हम बेयरिंग होती है, जो वायरिंग होती है उसके बीच में हम अगर तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं, कोई चिकना सा पदार्थ, तो इससे घिसावट कम हो जाती है, यानी कि घर्षण बल कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राई सेल बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल किससे बना होता है? तो जो ऋणात्मक होता है हिस्सा वो हमेशा बना होता है जिंक का। ऑप्शन तीसरा याद रखना। अगला क्वेश्चन अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड टू गिव द स्पेसिफाइड टॉर्क वैल्यू फॉर वोल्ट एंड नट्स? तो हमेशा ये होता है टॉर्क्यू रेंच के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है। अगला है एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए उसे डैश में विघटित किया जाता है? तो ये एसीटोन में हमेशा विघटित किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में है ज्वलनशील तरल पदार्थ अग्नि की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इस श्रेणी बी में हम हमेशा रखते हैं इसको, ज्वलनशील जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो आते हैं। अगला है नेक्स्ट में भूमिगत तारों यानी कि अंडरग्राउंड केबल में किस सुचालक धातु का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा तांबे का यूज करते हैं। देखा होगा कि जब हम नीचे की तरफ तार को बिछाते हैं ऐसे करके, तो उसमें हमेशा हम तांबे का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अगला क्वेश्चन है की वेंच की कटिंग के लिए किस प्रकार की रुखानी चीजेज का उपयोग करते हैं? तो ये हम हमेशा क्रॉस कट चीजें का उपयोग करते हैं। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है इसमें कहा जा रहा है क्लच और फ्लाई व्हील के बीच पारस्परिक संबंध क्या है? तो क्लच और जो फ्लाई व्हील्स होते हैं इसके बीच हमेशा संबंध ये होता है कि दोनों के लिए आलंबन और घर्षण के सतह के रूप में कार्य करते हैं। दोनों ही क्लच असेंबली के लिए जो भी होते हैं वो आलंबन के लिए और घर्षण के लिए सतह पर काम करते हैं। अगला है इनलेट वाल्व का आकार क्या होता है? तो इनलेट वाल्व का आकार हमेशा एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है। जब भी आप देखेंगे तो इनलेट जो होगा वो छोटा होगा, लेकिन आउटलेट वाला जो होगा वो हमेशा बड़ा होता है। और गैस टरबाइन के प्रकार होते हैं कुल मिला के 4 प्रकार होते हैं। गैस टरबाइन की जब भी बात होगी तो 4 प्रकार आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है किसी विद्युतीय परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का फ्यूज डैश के अधिक होने के परिणाम स्वरूप झटका देता है। तो क्या ज़्यादा हो जाता है? तो लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण जब होता है तो वो एक झटका सा देता है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन शीतलन गुण है? तो शीतलक गुण जो होता है वो लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है। नेक्स्ट में देखो 2 ही 4 क्वेश्चन होंगे, अब फिर इसके बाद समाप्त करते हैं। जलयानों के इंजन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चालू या स्टार्ट होते हैं? तो ये संपीड़ित जो वायु होती है वहां पर उसकी वजह से ये होते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, टर्बोचार्जरों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो जो टर्बोचार्जर्स होते हैं वो हमेशा एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा काम करते हैं, ये याद रखना। अगला है कार धोने के लिए पानी का दबाव सामान्यतः कितना होना चाहिए? यानी कि कार अगर हम धो रहे हैं तो दबाव कितना होता है? 100 से 110 बार के रूप में ये दबाव होता है। अगला है डीजल इंजन में ईंधन की अधिक खपत किसके कारण हो सकती है? तो देखो डीजल इंजन में हमेशा खपत तब होती है ईंधन की जब ईंधन इंजेक्शन पंप में ईंधन के रिसाव की वजह से ज़्यादा हमारा जो तेल है फ्यूल है वो लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्विच प्रारंभ प्रणाली में उपयोग किया जाता है? तो प्रारंभिक जो प्रणाली होती है उसमें उपयोग करते हैं सोलेनोइड स्विच का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, नेक्स्ट है एयर क्लीनर को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो एयर क्लीनर को हमेशा हम बंद करते हैं विंगनट के द्वारा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। अगला है शब्द लॉब निम्नलिखित में से किस इंजन घटकों से संबंधित होता है? तो ये कम सॉफ्ट से संबंधित होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 2 स्ट्रोक इंजन का पोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सिलेंडर वॉल्स होता है। ऑप्शन नंबर चौथा वाला। अगला
टेपर सैंक ड्रिल को मशीन पर किसके माध्यम से लगाया जाता है? तो ये हमेशा स्लीव के माध्यम से हम इसको लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे है कि वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? तो हमेशा ये माप के लिए करते हैं, ब्लाइंड होल की गहराई मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट में है क्रैंक सॉफ्ट कितनी बार घूमने पर 4 स्ट्रोक इंजन एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है? तो देखो ये करता है, अगर 2 बार हमारा क्रैंक सॉफ्ट घूमेगा तो 4 स्ट्रोक इंजन एक पावर स्ट्रोक बनाता है। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, टैब वॉशर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखो टैब वॉशर का उपयोग हम हमेशा करते हैं कंपन को रोकने के लिए, जिसमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उसको हम रोकने के लिए इसका इस्तेमाल हमेशा करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस और हम नया क्वेश्चन पेपर अगले पार्ट से उठाएंगे और उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे जैसे इसमें देखा है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर इसके आगे वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप एक बार चेक कर लेना। साथ ही साथ अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मैथ एक सब्जेक्ट हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको देखना चाहते हैं तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है इसी चैनल पे गणित वीडियोस के नाम से। तो आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे चैप्टर्स खुल के आ जाएंगे पार्ट वाइज, आप उनको आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर उस चैप्टर से फिर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कभी गलत करके नहीं आएंगे। तो उम्मीद है आप ज़रूर चेक करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आप अपनी बात रख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके द्वारा दिए गए सुझाव को ज़रूर हम अपने मन में लाएंगे और उन पर अमल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपके पास पहुँचती रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।